welcome to SLD online class 6th standard mathematics. We were in the chapter 5, that is decimal fraction. In my last video I had explained you practice set 16. In this video I am going to explain you how to solve practice set 17. हम लोग 5th चैप्टर में थे, वो है डेसिमल फ्रैक्शन, और लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 16 एक्सप्लेन की थी, सॉल्व कैसे करना चाहिए वो सिखाई थी। अभी ये वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 17 कैसे सॉल्व करना वो आपको सिखाऊंगी। तो प्रैक्टिस सेट 16 में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। अभी प्रैक्टिस सेट 17 में है डिवीजन। डिवीजन को कैसे कैरी आउट करना है फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल है, और उसको फ्रैक्शन में कैसे हमें सॉल्व करना है। नाउ प्रैक्टिस सेट 17. I am going to solve and teach you how to solve practice set 17. अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी प्रैक्टिस सेट 17 कैसे सॉल्व किया जाता। तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग division. They have given the question and you are going to carry out the division. How to carry? See a first question. 4.8 divided by 2. See what they have given here, 4.8 divided by 2. How you will divide? You will write like this, 4.8 divided by 2. But see in the न्यूमिनेटर देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 4.8 डिवाइडेड बाय 2। तो आप ऐसे लिखोगे, बट हियर दे हैव गिवन अ डेसिमल पॉइंट, सो हाउ यू विल राइट 48 बाय 10। व्हाई? आफ्टर डेसिमल ओनली वन नंबर इज देयर, डेसिमल के बाद वन नंबर है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे, इनटू 1 by 2. Because 2 is in a denominator, so in the numerator you will consider as a 1. यहाँ पे क्या करना है, देखो 4.8 by 2 दिया है डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में डेसिमल पॉइंट में, तो जब डेसिमल पॉइंट में है तो 8 को हमें, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो यहाँ पे आप डेसिमल निकाल के वो पॉइंट जो है निकाल के 48 by 10 लिखोगे। क्योंकि एक ही पॉइंट है डेसिमल के बाद, इसीलिए आप यहाँ 10 लिखोगे। अगर 2 रहता तो 100 लिखते। तो ऐसे करने के बाद आपको डिवाइड करना है। 48 2 के टेबल्स में जाएगा, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, सी है लाइक दिस, 48 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 2s are 4, here 0, then bring down 8, 2 4s are 8, 0 0। पता है यहाँ पे देखो 48 जो है 2 के टेबल्स में जाएगा, 10 के टेबल्स में 48 नहीं जाएगा, लेकिन 2 के टेबल्स में 48 जाएगा। क्योंकि यहाँ न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है ना, तो ये नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो 48। ये नहीं कि यहाँ पे इंटू है तो मल्टीप्लाई करना है, वैसा नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ डिवाइड किया, आपको कितना है, 24 आया, तो यहाँ पे लिखोगे 24 by 10। आपको डिनोमिनेटर में 10 रिमेनिंग है। तो इसके बाद अभी आपको डेसिमल पॉइंट में लिखना है। यहाँ कितना ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो आप लिखोगे 2.4। डेसिमल के बाद आपको 1 ही नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आया, 4 आया है, 4 है डेसिमल के बाद, एक ही नंबर है। सीयर 4.8 डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे 4.8 बाय 2 होगा। तो अभी हमें ये डेसिमल पॉइंट को निकालना है। तो जब डेसिमल पॉइंट को निकालना, आपको रेसिप्रोकल में आपको सिखाई थी कि डिवाइड करने के वक्त रेसिप्रोकल चेंज होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब ये रेसिप्रोकल क्या हो रहा है यहाँ पे 48 by 10 में, आपको रेसिप्रोकल 10th में सिखाई थी, सॉरी 5th स्टैंडर्ड में सिखाई थी। जब हमें डिवीजन में है तो हमें रेसिप्रोकल में चेंज करना रहेगा। जब हम रेसिप्रोकल चेंज करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे 48 by 10 आएगा,
तो यहाँ पे यहाँ 10 क्यों आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 10 लेना है, न्यूमिनेटर में नहीं लेना है। तो इनटू डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है 2 है, 2 डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग कर दिए, नंबर्स को अलग किए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन करके हमें चेंज करना है। चेंज करने के बाद यहाँ पे देखो 48 जो है 10 के टेबल्स में नहीं जाएगा, तो 2 के यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, 2 के टेबल्स में 48 जाएगा, तो उसको आप 2 से 48 डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे 24 आएगा, 24/10 आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी ये फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट किए, अभी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना है यहाँ कितना ज़ीरो, तो आपको यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ के आपको राइट हैंड साइड से 1 नंबर छोड़ के आपको डेसिमल डालना है। तो यहाँ पे मैं 4 को छोड़ के डेसिमल डाली, तो मुझे आंसर है 2.4। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 17.5 divided by 5. Same, you will write 17.5 divided by 5. Now you will separate the numbers. See how you will separate 175 by 10. Why here 10? Because after decimal only one number is there, that is 5 into 1/5. यहाँ पे देखो सेम है, 17.5 डिवाइडेड बाई 5 है, तो यहाँ पे 17.5/5 आएगा। तो 175 हमें सेपरेट करना है, हमें डेसिमल पॉइंट निकाल के सेपरेट करना है फ्रैक्शन को। जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 175/10 इंटू 1/5। अभी 10 के टेबल से 175 नहीं जाएगा, लेकिन 5 के टेबल्स में जाएगा, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके लोगे। देखो ऐसे 175/5। ओके, 5 3 = 15, माइनस करना है। 7 - 5 2, 1 - 1 0, ब्रिंग डाउन दिस 5, 5 5 = 25। So your answer is 35/10. So now you have to write in a decimal point, you will write 3.5. This is your answer. Same method you are going to use in this also. See here क्या है क्वेश्चन, 17.5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 17.5/5। यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे। अब दोनों फ्रैक्शन को अलग करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को अलग करना है। तो आपको फर्स्ट में, अगर आप न्यूमिनेटर को अलग कर रहे हो पहले, तो आपको ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट को निकालना है। तो आपको यहाँ देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर है। तो यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आप लिखोगे 175/10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। उसके बाद इनटू, अभी डिनोमिनेटर को अलग करना है, तो आप क्या करोगे 1/5। डिनोमिनेटर में देखो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, सिर्फ सिंगल नंबर है, होल नंबर दिया है, तो 1/5 न्यूमिनेटर में आप 1 कंसीडर करोगे, अब 5 लिखोगे। अभी 175 जो है 10 के टेबल्स में नहीं जाएगा, लेकिन वो 5 के टेबल्स में जाएगा। तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 35 आएगा, 35/10। अभी आपको फ्रैक्शन में मिला, तो फ्रैक्शन में मिलने के बाद आपको इसको डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए आप यहाँ देखोगे, डिनोमिनेटर में देखोगे कितना ज़ीरो है। डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो इसीलिए राइट हैंड साइड से 1 नंबर छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट डालोगे, तो आपका आंसर है 3.5। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 20.6 divided by 2 is your third question. Same method here also you are going to use 20.6 divided by 2. So you will write 20.6 divided by 2. Now you had to remove this decimal point. To remove this decimal point, you had to see how many numbers are there after decimal. After decimal only one number is there, so you will write 206/10 इंटू 1/2। यहाँ पे रेसिप्रोकल हम फिर से यूज़ किए, इंटू डाल के डिनोमिनेटर को अलग किए 1/2। तो यहाँ क्या करना है, अभी डिवाइड करना है। तो 206
10 के टेबल्स में नहीं जाएगा, लेकिन वो 2 के टेबल्स में जाएगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 206 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 0, you will bring this 0 down. So see here 0 2 के टेबल्स में नहीं जाता है, 0 will not go into tables, so you are going to bring down 6 also down. When you are bringing down 6, you will write here 0, because both the number you are bringing down together only. So 2 3s are 6, you will write here 0 0. Okay, your answer is 103. यहाँ पे देखो 2 1s are 2 और 2 0s are 0 आएगा, 2 3s are 6. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर है 103/10. अभी आपको डेसिमल फ्रैक्शन में मिला, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त आपको क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल डिनोमिनेटर में कितना ज़ीरो वो देखना। डिनोमिनेटर में 1 0, तो आप यहाँ लिखोगे 10.3 इज योर आंसर। यहाँ पे देखो 10.3, आपको देखना है डिनोमिनेटर में कितना ज़ीरो। डिनोमिनेटर 1 0 है, तो राइट हैंड साइड से 1 नंबर छोड़ के आपको डेसिमल पॉइंट देना है। नाउ सेकेंड में a pharmaceutical manufacturer brought 0.25 quintal of Hirada, a medicinal plant, for rupees 9500. What is the cost of per quintal of Hirada? See what they had told, a parasitical manufacturer. पैरासिटिकल मतलब जो पैरासीटामोल टैबलेट्स जो जहाँ पे मेडिसिन बनता है ना, वहाँ वो उसको बोलते हैं। ओके, जहाँ पे पूरा कंपनी से मेडिसिन बनता है, तो उसका नाम दिया है फार्मासिटिकल करके। ओके, तो वहाँ पे ना फार्मासिटिकल मैन्युफैक्चर ब्रॉड 0.25 क्विंटल, 0.25 क्विंटल ऑफ हीराडा। हाउ मच क्विंटल दे ब्रॉड? 0.25 क्विंटल। ओके, क्विंटल मतलब पता है ना, वो जो गोनी एक चीला बोलते हैं ना, वैसे क्विंटल। अ मेडिसिनल प्लांट फॉर रुपीज 9500, वो 0.25 एक क्विंटल लाया है, 0.25 क्विंटल लाया है 9500 का। तो उसका एक क्विंटल का कॉस्ट क्या है? तो आप यहाँ पे लिखोगे वन आंसर, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। एक क्विंटल मतलब 100 kg। ओके, जैसे आप 1 kg 2 kg बोलते हैं ना, वैसे यहाँ क्विंटल बोला जाता है। तो 1 क्विंटल मतलब 100 kg। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ हीराडा equals to rupees 9,500. Okay, after that, therefore the cost of 1 quintal of Hirada equals to 9500 डिवाइडेड बाय 0.25। यहाँ पे देखो, आपको 1 क्विंटल फाइंड आउट करने के लिए 9500 को आपको डिवाइड करना है 0.5 क्विंटल से। तो आप यहाँ डिवाइड करते वक्त कैसे करोगे? 9500 डिवाइडेड बाय 0.25। See, in 9500 there is a no decimal point, so you will write it same. Okay, like that only, divided by
यहाँ पे देखो 0.25 है, 0.25 है तो आप में तो 0.25 है तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर में आएगा 0.25। अभी इसको कन्वर्ट करना है, ये मेथड आपको इजी पड़ेगा। देखो 9500 आया डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ डिवाइडेड साइन दिया है 0.25, तो अभी इसको लिखना है, कन्वर्ट करना है 9500 डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो रेसिप्रोकल हमें फॉर्मूला यूज करके करना है। देखो यहाँ पे क्या होगा 0.25 है तो यहाँ पे आपको 0 के बाद कितना पॉइंट है, 0 के बाद 2 डेसिमल नंबर है तो आपको क्या होगा यहाँ पे 100/2 पॉइंट, डेसिमल के बाद 2 नंबर है वो है 25 तो वो 100 होगा। ये न्यूमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो आपको इससे अभी डिवाइड करना है 25 से। 25 को आप 9500 को 25 से आपको डिवाइड करना है। तो हियर आई विल डिवाइड, सी 9500 divided by 25. 25 3s are 75 will come. Okay, 95 will not come in the tables 25. So I am going to take a 3s are 75. So minus, now you will subtract 5 zeros are 0, 9 minus 7 you will get 2. Okay, now you will bring down this 0 down. After that you see 25 table, 25 8s are you will get 200. So here 0 0 0, this 0 you will bring down, 25 zeros are 0, so you will get the answer. यहाँ पे देखो आंसर क्या है 380। तो यहाँ पे 9500 को आपको 25 से डिवाइड करना है। 25 के टेबल्स आपको साइड में लिख के रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखो 25 3s 75 आएगा। तो यहाँ पे 75 क्यों लिया गया है, 95 से वो छोटा नंबर है, हमें 95 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटा नंबर। अगर 95 नहीं आ रहा है 25 के टेबल्स में तो आपको उससे छोटा नंबर लेना है। तो 3 जा 75 छोटा नंबर है तो उसे माइनस करूँगी तो 20 आएगा। तो ये 0 जो है फर्स्ट 0 में डाउन लूँगी तो 25, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो 25 8 जा 200 आएगा। 200 आने के बाद तो यहाँ पे माइनस करूँगी तो 0 0 आएगा। तो एक 0 बचा है वो नीचे लूँगी, 25 0 जा 0। तो आपका आंसर क्या है 380 इंटू 100। अभी 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 3,08,000 आपका आंसर आएगा। 3 लाख आप मल्टीप्लाई करोगे 380 इंटू 100 तो आपका आंसर आएगा 3,08,000। तो 1 क्विंटल इक्वल्स टू देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ हीरडा per quintal equals to 3,08,000 rupees. Okay, this is the how much 3,08,000 rupees is the cost of 1 quintal of Hirada. So here I finished my practice set 17. In my next video I am going to solve practice set 18.